नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 107। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम आपको एक ऐसे बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। देश की न्याय प्रणाली का प्रतीक मानी जाने वाली न्याय की देवी की प्रतिमा में हुए इन बदलावों ने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस बदलाव का मतलब क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। आपने कई जगहों पर न्याय की देवी की प्रतिमा को देखा होगा। यह प्रतिमा आमतौर पर एक स्त्री की होती है जो हाथ में तराजू और तलवार लिए होती है और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। यह पट्टी इस बात का प्रतीक है कि न्याय अंधा होता है, न्याय में भेदभाव या पक्षपात नहीं होता है और हर इंसान को बिना किसी पूर्वाग्रह के न्याय मिलता है। लेकिन हाल ही में एक नए बदलाव के तहत इस प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उसके हाथों में संविधान को भी शामिल किया गया है। पहले न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी होती थी, लेकिन अब इस नई प्रतिमा में पट्टी हटा दी गई है। इसके साथ ही देवी के एक हाथ में अब भारतीय संविधान की प्रति दिखाई जा रही है। इससे यह प्रतीक बदलकर न्याय को न केवल अंधा बल्कि सचेत, जागरूक और संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास भी किया गया है। अब सवाल ये है कि इन बदलावों का मकसद क्या है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि न्याय केवल अंधा नहीं होना चाहिए, उसे हर स्थिति में स्पष्ट रूप से देखना और समझना चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली का आधार संविधान है और संविधान के मुताबिक ही सभी फैसले लिए जाते हैं। इसलिए न्याय की देवी के हाथ में संविधान देना इस बात का प्रतीक है कि कानून और न्याय दोनों संविधान पर आधारित है। यह बदलाव न्याय की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। इस बदलाव पर कई कानूनी विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ का मानना है कि यह एक सकारात्मक कदम है जो न्याय की देवी को अधिक वास्तविकता और जागरूकता से जोड़ता है। उनका कहना है कि न्याय प्रणाली में सिर्फ कानून और संविधान का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्चाई को भी देखना और समझना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस बदलाव को पुरानी परंपराओं और न्याय की निष्पक्षता के प्रतीक के खिलाफ मानते हैं। उनका मानना है कि न्याय अंधा होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की बाहरी ताकत या दबाव न्याय को प्रभावित ना कर सके। इस बदलाव में भारतीय संविधान की प्रति को न्याय की देवी के हाथ में रखने का भी खास महत्व है। यह इस बात को दर्शाता है कि न्याय संविधान के अधीन है और संविधान ही हर भारतीय नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। यह संकेत देता है कि न्यायालय में होने वाले हर फैसले का आधार संविधान है और वह हमारी न्याय प्रणाली की असल शक्ति है। इस बदलाव को लेकर समाज में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग इसे एक आधुनिक और प्रगतिशील कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे परंपराओं से हटकर एक विवादास्पद परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही है, जहां लोग इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। तो ये थे न्याय की देवी की प्रतिमा में हुए बदलाव पर हमारी विशेष रिपोर्ट। न्याय की देवी का यह नया रूप हमारी न्याय प्रणाली को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। यह बदलाव सिर्फ एक प्रतीकात्मक परिवर्तन नहीं, बल्कि यह न्याय के प्रति हमारी सोच को और अधिक विस्तृत और सजीव बनाने की कोशिश है। आखिर में न्याय की प्रक्रिया और संविधान के महत्व को समझना हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको हर बदलाव की जानकारी समय पर और सटीक रूप से पहुंचाते रहे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 107। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।